एक बार फिर आप सबों का राजश्री रमन सीटेड क्लास में अभिनंदन है। और आज मैं फिर से अभी आप लोगों के लिए आज की परीक्षाओं से संबंधित अपडेट लेकर के आया हूं। जो वर्तमान में आप सब जान रहे हो कि बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा बीएड प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएँ आयोजित की जा रही है। और इन परीक्षाओं में हमारे महाविद्यालय अर्थात श्याम महाविद्यालय के भी छात्र भाग ले रहे हैं और अन्य विभिन्न प्रकार के विद्यालयों के भी छात्र हैं। जो ललित नारायण मिथिला जो विश्वविद्यालय है, इसकी जो अंगीभूत इकाई है, उसमें जो महाविद्यालय केंद्रित हैं, उन सभी महाविद्यालयों के बीएड के छात्रों की परीक्षाएं हो रही हैं। तो बीएड की जो परीक्षाएं हो रही है, इन परीक्षाओं में हमारी जो गाइड जो मेरे द्वारा तैयार की गई है राजश्री रमन, वो गाइड भी परीक्षा हॉल में प्रदर्शित हो रही है। अर्थात एक तरह से कहिए कि मेरा स्वयं का जो लिखा हुआ गाइड है, मैं अपने स्वयं की योग्यताओं का भी परीक्षण वहाँ कर रहा हूँ। तो विविध प्रकार से जो भिन्न भिन्न तिथियों में परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं, अभी तक की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, उन सभी परीक्षाओं में मेरी गाइड का जोरदार प्रदर्शन रहा है। यूँ कहिए कि धमाकेदार रहा है, एक पटाखा सा फूटता जा रहा है और प्रचारित होता जा रहा है। राजश्री रमन गाइड एक व्यवस्थित गाइड है और इससे सारे प्रश्न लड़ते जा रहे हैं। आज मैं उसी कड़ी से एक नवीन तथ्यों को लेकर के आया हूं कि आज बीएड प्रथम वर्ष की जो परीक्षाएं हुई थी, उसमें कोर्स 4 की परीक्षा थी, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, यानी पाठ्यक्रम और भाषा। इस गाइड से 10 के 10 प्रश्न फंसे हैं। बीएड फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं जो आज हुई है, और यदि बच्चों ने मेरी गाइड को पढ़ा होगा तो निश्चित तौर पर 10 के 10 प्रश्न फंसे हैं। किसी न किसी 5 प्रश्न को उन्होंने निश्चित तौर पर बेहतर ढंग से बनाया होगा। हाँ, वैसे बच्चे जो पीडीएफ खेल रहे होंगे कि आलोक सर की गाइड है तो खरीदूं क्यों, 3,000 रुपये, 3,500, 5,000 महंगे पड़ रहे हैं, तो पीडीएफ गेम खेल लेते हैं। तो वैसे बच्चे कदाचार मुक्त परीक्षा में फंस गए होंगे, क्योंकि पीडीएफ से काम नहीं चलने वाला है। आप सबको यदि व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करनी है तो निश्चित तौर पर आपको मेरी गाइड पर पूरे 1 साल मेहनत करना होगा। तो फिर आपको पीडीएफ की गेम नहीं खेलनी पड़ेगी। तो जो छात्र पीडीएफ खेल रहे होंगे उन्हें तो नुकसान हुआ होगा, लेकिन वैसे बच्चे जो मूल रूप से हमारी गाइड का अध्ययन करके फिर परीक्षा में गए होंगे, वो निश्चित तौर पर खुश होंगे। और आज भी बच्चे ने मुझे फ़ोन किया कि सर मैंने तो सारा प्रश्न बना दिया। मैंने पूछा कि आज भी लड़े क्या, तो पूछता है, उन बच्चों ने मुझे सीधा जवाब दिया कि सर आप ये पूछते हो कि आप आज भी लड़ा है क्या? कोई भी ऐसा प्रश्न होता ही नहीं है सर कि आपकी गाइड से लड़ता नहीं हो। और उस चीज़ को जब संध्या 5 बजे के बाद मेरे पास प्रश्न आए तो उसका मैंने अवलोकन किया और मैंने पाया कि वास्तविकता में मेरी गाइड से लड़े हैं, और सभी लड़े हैं। मैं एक एक करके सभी प्रश्नों का नंबर क्रम बताऊंगा। पहला प्रश्न जो पूछा गया था बीएड फर्स्ट ईयर की परीक्षा में, वो मेरी गाइड में पहले स्थान पर है कि भाषा से आप क्या समझते हैं। भाषा के रूपों, भाषा के जो विविध रूप हैं उसके बारे में लिखना है, जो मेरी गाइड में पहले नंबर पर है। और बीएड की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की संख्या में भी ये पहले नंबर पर ही है। दूसरा जो पूछा गया है वो प्रश्न मेरी गाइड पर तीसरे नंबर में है, विद्यालय में प्रवेश से पूर्व बालक की भाषाई ज्ञान। ये मेरी गाइड में तीसरे नंबर पर है। इसके बाद तीसरा जो प्रश्न पूछा गया है वो मेरी गाइड में 7वें नंबर पर है, भाषा विकास के संदर्भ में स्किनर का सिद्धांत। और स्किनर का भाषा के क्षेत्र में बहुत ही जबरदस्त और बेहतर कार्य है। इनके सिद्धांत को यदि मेरी गाइड से बच्चों ने पढ़ा होगा तो सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, भविष्य के लिए उपयोगी हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरी गाइड को सिर्फ पीडीएफ के तौर पर नहीं खेलिए, व्यवस्थित तौर पर इसे खरीदिए और मेहनत कीजिए। पूरे साल ज्ञान मिलेगा और आगे भविष्य में विभिन्न प्रकार की शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी ये गाइड आपका साथ देगा। इसलिए पीडीएफ गेम खेलना छोड़ दीजिए, गाइड को देखिए, इसकी गुणवत्ता को समझिए और क्वालिटी देखिए, पैसे नहीं। पैसे यहाँ 3,000 और 5,000 की बात करते हो और कहीं तो पैसे लगते कुछ है और आप तो अंबार लगा देते हो पैसों की। वहाँ तो एक बार भी आप बातें नहीं करते कि कितनी ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, और मेरे गाइड में आपको ज़्यादा महंगे लगते हैं, जबकि वहाँ पर अंक देने लायक है गाइड मेरी। हर एक प्रश्न फंसते हैं, फिर भी आपको पैसों की दिक्कत दिखाई पड़ती है, ज़्यादा महंगे दिखाई पड़ते हैं। अब 100 के 100 100% प्रश्न लड़ा के दूँ फिर भी महंगे हैं।
चौथा प्रश्न जो मेरी गाइड से लड़े हैं और आपके परीक्षा हॉल में जो चौथा प्रश्न रहा है वो 10वें नंबर पर मेरी गाइड में है, राजनीतिक संदर्भ में भाषा की भूमिका। निश्चित तौर पर सारे बच्चों ने बनाया, देखते जाइए एक के एक सारे प्रश्न फंसे हैं, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए जो फंसा नहीं हो। पांचवा प्रश्न जो आप लोगों की परीक्षा में पूछा गया है वो मेरी गाइड में 11वें नंबर स्थान पर है, भाषा के संदर्भ में भाषा और शक्ति का संबंध। और 12 नंबर प्रश्न पर भाषा और शक्ति में अंतर है लेकिन आपको संबंध दिखाना था, तो संबंध हमारी गाइड में 11वें नंबर स्थान पर है। इसके बाद जो छठा प्रश्न पूछा गया है बीएड फर्स्ट ईयर में, वो छठा प्रश्न मेरी गाइड में 16वें नंबर स्थान पर है, भारत में भाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। जिन छात्रों ने भी इस गाइड को पढ़ा होगा सारे प्रश्नों को हल करके वो आए होंगे। सातवां प्रश्न मेरी गाइड में 15वें नंबर स्थान पर रखा हुआ है, बहुभाषिक दृष्टिकोण, अर्थात बहुभाषिकता से भी संबंधित प्रश्न पूछा गया है जो 15वें नंबर स्थान पर है। और आठवीं प्रश्न ये 2 भागों में पूछा हुआ है। पहला भाग 22 नंबर पर है कि इसके राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, उसे 22 नंबर पर देखना है, बस परिचय लेना है 22 नंबर से, और पूरा आंसर 20 नंबर प्रश्न से देना है कि पाठ्यक्रम में मातृभाषा का स्थान, अर्थात विद्यालयी पाठ्यक्रम में मातृभाषा का क्या स्थान है। और फिर 10वें नंबर प्रश्न ये 25वें नंबर स्थान पर है। तो इस प्रकार से सारे प्रश्न हमारी गाइड से लड़े हैं, बशर्ते बच्चों ने पढ़ा हो, समय दिया हो तो निश्चित तौर पर सही जवाब दिए होंगे। इसके अलावे अब मैं बीएड सेकेंड ईयर की बात करता हूं। इस ईयर में तो आज खूब पीडीएफ का खेल चला है, लेकिन पीडीएफ काम ही नहीं आया। कदाचार मुक्त परीक्षा थी, पीडीएफ किसी के काम नहीं आया। यदि साल भर लेके पढ़ लिए होते तो बहुत फायदे में होते, कायदे में रहते तो फायदे में रहते, लेकिन आज बेचारे उल्टे मुंह गिरे हैं। अधिकांश बच्चे आज परीक्षा में जिस तरह से परीक्षाएं ली गई हैं, जानकारी के मुताबिक उनकी स्थिति बदतर रही है परीक्षा हॉल में, क्योंकि एक दिन ही पीडीएफ का गेम खेलते हैं। यदि पूरे साल भर का गेम खेलते ना तो आज वो स्थिति नहीं होती, बेहतर एग्जाम देकर आते। गाइड से हूबहू प्रश्न लड़े हैं, परीक्षा देकर निकले होंगे तो निश्चित तौर पर गाइड मेरा देखें वो कि मेरी गाइड में सारे के सारे प्रश्न लड़े हैं। और महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रश्न बनाने चाहिए थे उनका मैं चर्चा कर लेता हूं कि पहले नंबर स्थान पर प्रश्न था समावेशी शिक्षा की अवधारणा, अर्थ और उसकी आवश्यकता। यह मेरी गाइड में चौथे नंबर स्थान पर है। दूसरा जो बनाने लायक प्रश्न था वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 विकलांग शिक्षा से संबंधित इसके बारे में चर्चाएं करनी थी, जो मेरी गाइड में 8वें नंबर स्थान पर था। इसके बाद जो बनाने लायक प्रश्न था वो था विशिष्ट बालकों की शिक्षा और शैक्षिक संस्थानों के कार्य। ये मेरे गाइड में 13वें नंबर पर था, जिसको बीआरसीएस, डीआरसीसीएस ये सब जो आप कहते हो, ये 13वें नंबर स्थान पर था। और पहले यूनिट के इन तीनों प्रश्नों को बनाना था, 3 यूनिट में विभाजित था और प्रत्येक से एक प्रश्न अनिवार्य था। तो पहले ही यूनिट से तीनों प्रश्न को बना देना चाहिए था। अच्छे अंक आएंगे जिन बच्चों ने ऐसा किया होगा। इसके बाद दूसरे यूनिट में जो मूल रूप से जो प्रश्न थे जिन्हें बनाना चाहिए था, उसमें 2 प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण थे। जो चौथे नंबर पर पूछा हुआ है दृष्टिबाधिता के शैक्षिक कार्यक्रम, जो मेरी गाइड में 14वें नंबर स्थान पर है। और आर्थोपैडिक बाधिता अर्थात गतिमान बाधिता से संबंधित प्रश्न था, जो मेरी गाइड में 16वें नंबर स्थान पर है। इसके बाद जो बनाने वाला प्रश्न था वो आखिरी यूनिट में था समावेशी कक्षा कक्ष में शिक्षण अधिगम सामग्री, जो मेरी गाइड में 30वें नंबर स्थान पर था। इस प्रकार से इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को बनाना था जो मेरी गाइड में व्यवस्थित था। और जिन छात्रों ने पहले से गाइड खरीद करके उस पर मेहनत किया होगा, निश्चित तौर पर आज वो खुश होंगे, क्योंकि गाइड ने धमाल मचाया है। और एक दिन की बात नहीं है कि आज मचाया है, पिछले 4 दिनों से जो परीक्षाएं हो रही हैं, प्रत्येक परीक्षाओं में मेरी गाइड ने कमाल किया है। बस आपको उस पर फोकस करना था, आपका ध्यान उधर केंद्रित होना था। लेकिन पढ़ने की बजाय बच्चे करते क्या है, वो पीडीएफ गेम खेलते हैं, जिसके कारण वो फसड्डी हो जाते हैं। यदि अंक बेहतर चाहते, मेहनत करना चाहते, तो पीडीएफ नहीं अपितु पहले से खरीद कर उसको पढ़ते। आज वो पीडीएफ का जो गेम था ना, दोनों ईयर के छात्रों को उल्टे मुंह कल्टा है। ऐसी कदाचार मुक्त परीक्षाएं हुई है कि बच्चे औंधिया गए हैं वर्ग कक्ष में, क्योंकि पीडीएफ गेम चाहिए था। मेहनतनामा किसी को नहीं देना है, उसके मेहनत को ही कचूमर बना दो।
पीडीएफ खेल लो। आज नतीजा निकल गया, इसीलिए आप मेहनत कीजिए और खुद से पढ़िए और व्यवस्थित तौर पर पढ़िए। और मेरी गाइड पूरी व्यवस्थित है, दावे के साथ मैं कहता हूं ये कि पूरी व्यवस्थित है। किसी भी विश्वविद्यालय की बीएड की परीक्षाओं में इससे प्रश्न लड़ेंगे और 100% लड़ेंगे। नहीं लड़े ना तो इस गाइड की सारी फीस मैं वापस कर दूंगा। जो भी मेरी गाइड खरीदेंगे, यदि प्रश्न नहीं मैच करते हैं ना तो मैं फीस वापस कर दूंगा। लेकिन बच्चे पीडीएफ खेलेंगे, मेहनत किसी की भूल जाएंगे, लेकिन जहां नहीं देना चाहिए ना वहां अंबार लगा देंगे, और जहां अंक चाहिए वहां बेहतर पुस्तक नहीं पढ़ेंगे। सलाह मेरी यही है कि आप मेरी गाइड को खरीदें, और खरीदें नहीं, उसे पढ़ें। यदि आपने साल भर मेरी गाइड पर मेहनत कर दिया ना, मैं दावे के साथ कहता हूं चोरी करने की आवश्यकता, नकल करने की आवश्यकता, पीडीएफ गेम खेलने की आवश्यकता नहीं होगी, और सीटेट पास करना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि सीटेट भी यही है। सीटेट भी इस गाइड में, जो पहले ईयर का 7 और दूसरे ईयर का 5 गाइड है ना, इन 12 गाइड में आपका सीटेट रखा हुआ है। इसको यदि आपने बेहतर ढंग से पढ़ लिया ना, गारंटी मैं देता हूं कि मुझे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें उतनी सरल भाषा में लिखी हुई है ना कि आप आसानी से समझ जाओगे और बेहतर ढंग से परीक्षाओं से में अंक लेकर आओगे। लेकिन पीडीएफ गेम खेलोगे तो ये जो स्वरूप है ना, ये व्यवस्थित नहीं है, आपकी शिक्षा व्यवस्था को खराब कर देगी, और आप में ज्ञान का सहजता से ज्ञान या अधिगम का स्वरूप विकसित नहीं होगा। ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको समय देना होगा, तभी आप अधिगम करोगे। तो आज भर के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास, आज आपको सुबह एक अलग मेरा लेक्चर मिला होगा बेन हीले का सिद्धांत, जो सीटेट से संबंधित था, गणित सेक्शन से। फिर अगली कड़ी में अब जो अगला वीडियो आएगा, मेरा प्रयास रहेगा गणित सेक्शन से ही एक अन्य टॉपिक आ जाए, जो गणित सेक्शन की सामग्रियों को मैं लेकर आऊं, अबाकस, जियोबोट, टैनग्राम आदि को। उसके बाद फिर कल की संध्या मैं अपनी गाइड से संबंधित ही लेकर आऊंगा कि आज की परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो गाइड जिनके भी पास हो वो बच्चे पढ़ के जाएं, चोरी भरोसे कभी एग्जाम हॉल में नहीं जाएं, पढ़ के जाएं। कल की भी परीक्षा में 100% मेरे प्रश्न लड़ेंगे, गारंटी है 100% प्रश्न लड़ेंगे, प्रश्न मिस नहीं होगा, बशर्ते आप पढ़ के जाएं। आज भर के लिए इतना ही। अगली कड़ी में जब मैं आऊंगा तो पहला वीडियो मेरा गणित सेक्शन से रहेगा, और दूसरा वीडियो फिर से राष्ट्रीय रमन की जो गाइड है उस गाइड के संबंधित होगा, उस गाइड की सफलता से संबंधित होगा। आज भर के लिए इतना ही। धन्यवाद।